गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी। लास्ट चैन पे हम लोग ने एटम्स लेसन ख़त्म किया था। अब एटम एंड न्यूक्लियाई का नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। ये सब केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें आप जानते हैं। न्यूक्लियॉन्स, आपको मालूम है कि न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स, द न्यूक्लियर पार्टिकल्स मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इनको न्यूक्लियर पार्टिकल्स बोल देते हैं। द न्यूक्लियर पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, अब हमें न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है उसको हम देखने जा रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। जैसे यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 होता है, तो उसके न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होंगे, जिसको आप मास नंबर भी कह सकते हैं, वो 235 होता है। वहीं हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, उसमें केवल 1, 2 या 3 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियॉन जिसमें ज़्यादा होंगे उसके न्यूक्लियस का साइज़ भी बड़ा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर। ठीक है, तो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस is directly proportional to the number of न्यूक्लियॉन्स एक तरह से मास नंबर हो गया, यानी कैपिटल ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन इट। जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। दैट इज, अगर मैं रेडियस, इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस, तो हम ये कह सकते हैं देन न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ ए, या आर इज इक्वल टू, जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आर नॉट लगा देते हैं। इसमें जो आर नॉट है बच्चों, इसको कहा जाता है एम्पेरिकल रेडियस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.2 फर्मी होती है। 1.2 फर्मी मीन्स 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसको हम 1.2 फर्मी भी बोल देते हैं, फर्मी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, अगर मैं आर नॉट की वैल्यू लिख दूँ तो ये 1.2 a⁻⁻1/3 फर्मी। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट के मास नंबर अलग अलग होते हैं, इसलिए रेडियस भी अलग अलग होगी। एक न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 होल टू द पावर 1/3।
हमें न्यूक्लियस के साइज़ को देखना है, शेप को देखना है और फिर उसकी डेंसिटी निकालनी है। अब नेक्स्ट हेडिंग है न्यूक्लियर साइज़, न्यूक्लियर शेप, सॉरी साइज़ तो हो गया, न्यूक्लियर शेप। न्यूक्लियस का जो शेप होता है जनरली स्फेरिकल होता है। कुछ एलिमेंट्स का शेप स्फेरिकल अगर नहीं भी है तो उसका जो डेविएशन है स्फेरिसिटी से वो अबाउट 10% होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10% डेविएशन होता है, वरना सभी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि फॉर ऑलमोस्ट ऑल पर्पसेस न्यूक्लियर आर रिगार्डेड एज स्फेरिकल। तो चिल्ड्रन नेक्स्ट हेडिंग हमारी है न्यूक्लियर डेंसिटी। अगर मुझे न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है तो हमें न्यूक्लियस का मास पता करना होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो अगर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अगर रो निकालना है, रो, तो हम मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ले लेंगे, यानी न्यूक्लियस में जितना भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबका मास, और फिर न्यूक्लियस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं इसका अब मास निकालने जा रहा हूँ। अगर कोई एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए है, कैपिटल ए, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ए से लिख रखा है, और मैं सपोज कर ले रहा हूँ एवरेज मास जो है वो न्यूक्लियॉन्स का स्मॉल एम है। ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बता रहे हैं और स्मॉल एम जो है वो क्या है? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो टोटल मास हो जाएगा, एवरेज मास को मास ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर लिया, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बट आर का रेडियस का हम लोगों ने फॉर्मूला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का भी फॉर्मूला आज पढ़ा है। आर इज इक्वल टू होता है आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो अगर मैं क्यूब कर लूँ आर क्यूब तो हो जाएगा आर नॉट क्यूब ए। ये वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ, पुट टू इन इक्वेशन वन। टू से वैल्यू अगर मैं इक्वेशन वन में रख दूँ, देन we get रो इज इक्वल टू 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा 3ma अपॉन 4 आर क्यूब की जगह रख दिया आर नॉट क्यूब ए कैंसिल हो गया, तो रो इज इक्वल टू आ गया 3m अपॉन 4 आर नॉट क्यूब। तो अब ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन या मास नंबर ए से इंडिपेंडेंट है। ये रिलेशन जो है वो मास नंबर कैपिटल ए से इंडिपेंडेंट है, सिंस above relation is independent from capital A. So density of the nuclei, इसलिए सभी एटम के न्यूक्लियाई की जो डेंसिटी होगी, सो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, सेम तो होगी, लेकिन वो होगी कितनी? तो हमें एवरेज मास जो है, एवरेज मास मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके अगर 2 कर लें तो वो इतना आ जाएगा, प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर। ठीक है, और आर नॉट की वैल्यू कितनी थी? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये दोनों वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखिए कितना आ जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो रो की वैल्यू आ जाती है ऑलमोस्ट 2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है,
तो ये जो डेंसिटी है बेटा, जो जितने भी मैटर्स हमारे चारों ओर होते हैं उनकी डेंसिटी 10⁻³ के ऑर्डर की होती है, 10⁻³। तो ये याद रखेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻14 टाइम्स होती है डेंसिटी ऑफ मैटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मैटर से मतलब है एयर, वाटर, इन सब की डेंसिटी की अबाउट 10⁻14 टाइम्स होती है। ठीक है, और इतनी अधिक डेंसिटी किस में होती है, जो न्यूट्रॉन्स स्टार होते हैं उनकी डेंसिटी होती है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग, जैसे एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास यूनिट AMU लिखते हैं। अगर हम कार्बन के 1 एटम का मास ले लें, यानी मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 एटम किसका, ऑफ कार्बन 6C12, 6C12 के एक एटम का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट को हम 1 AMU कहते हैं। 1 AMU क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के कार्बन 12, 6C12 के एक सिंगल एटम का जो मास होगा उसका 1/12 पार्ट एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। और इसी से इसको डिफाइन भी करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 part of the mass of carbon 6C12 atom, carbon 6C12 atom is called atomic mass unit, is called atomic mass unit, एटॉमिक मास यूनिट। ये 1 AMU की वैल्यू होगी। और वन एटम कार्बन 12 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर कैपिटल N के इक्वल होंगे। कैपिटल N एवोगैड्रोस नंबर है। मैं चाहे तो N के बेस में A लिख दे रहा है एवोगैड्रो के लिए। ठीक है, Na एवोगैड्रोस नंबर है, तो एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें कार्बन के एक सिंगल एटम का मास पता चल जाएगा। तो ये 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, तो 1 AMU की जो वैल्यू आ गई 1 एवोगैड्रोस नंबर इन ग्राम, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। और अगर इसको हम किलोग्राम में चेंज करें और डिवाइड भी अगर कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाती 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम की इक्वल होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। ये शरण क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई देखना है। तो न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में के बेसिस पे हम लोग जो है न्यूक्लियाई को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है आइसोटोप्स, दूसरा है आइसोबार्स, थर्ड है आइसोटोन्स। आइसोटोप्स आप जानते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर Z बट डिफरेंट मास नंबर A आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और मास नंबर अलग अलग होता है, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोबार्स बिल्कुल इसका उल्टा होगा। ऑल दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। और आइसोटोन्स वो एलिमेंट्स होंगे जिसकी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे।
तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, सेम है। सेकंड है ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 है। लेकिन अगर मास नंबर सेम है, मास नंबर अगर सेम है तो वो आइसोबार्स होते हैं। आइसोटोन्स क्या होंगे? जिसमें इन दोनों का डिफरेंस सेम हो। मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 4 आ गया, इसमें भी 4 आ रहा है, तो ये आइसोटोन्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ तक आप लोग आज की वीडियो में करेंगे।